The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और आपका सोमिस के शो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूं कि कम समय में कम प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हम अपना ध्यान किस तरीके से रख सकते हैं, यही हम जानते हैं हमारे इस शो में। और ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। सही प्रोडक्ट जो हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत सही है, वही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को हमेशा से प्रमोट करती हैं हमारी गेस्ट सोमिस। तो आइए बात करते हैं सोमिस से। सोमिस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप, बताइए। बहुत अच्छी हो, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल सही हूँ। और नेचुरली जब से ये चीज़ जाना है ना कि कम समय में कम प्रोडक्ट के इस्तेमाल से अच्छे से अपने आप को हम रख सकते हैं, हमारा हेयर अच्छा हो सकता है, हमारी स्किन में अच्छा निखार आ सकता है, उसके बाद से तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। थैंक यू। और सबसे पहले तो जैसा कि आपने हमें ये भी बताया था कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कितना भी अपने स्किन का ध्यान रखें या ना रखें, हम अगर सपोजली एक प्रॉपर रेजिमेंट के साथ अपने स्किन का हम केयर ले रहे हैं, लेकिन हम फिर धूप में चले गए, धूप के जो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स है वो हमारे स्किन में आए, तो वापस से बोलते ना वही का वही, मतलब कि धरा का धरा रह गया। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आज अगर आप हमारे दर्शकों को सनस्क्रीन के बारे में बताएं कि सनस्क्रीन क्यों इतना ज़रूरी है, हम क्यों बार बार बोलते हैं कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, आप करो, और उसको करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, अगर आप सबसे पहले ये बताएं तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को इस सनस्क्रीन के बारे में और अपने स्किन केयर के बारे में जानने में बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो धूप में हमको पता ही है कि हमारा चेहरा काले पड़ जाता है। बेसिकली क्या होता है कि सपोज़ करो कि आपको कुछ चीज़ सुखाना है, उसको सुखा के अगर सपोज़ करो कच्चा आम को हमको सुखाना है, उसका जितना हाइड्रेशन पार्ट उसको हटा लेना है, उसके भीतर जितना फ्लफीनेस है जो सुंदर लगता है उसको एकदम सूख के छोटा छोटा एकदम रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, धूप में डाल देते हैं। एग्जैक्टली। अचार बनाने के लिए भी तो आम को सब जगह, चिप्स बनाने के लिए आलू को हम धूप में डाल देते हैं ताकि उसका जो हाइड्रेशन पार्ट है वो निकल जाए, वो सूख जाए, वो कड़ा हो जाए, तो सिकुड़ के एकदम पतला हो जाए, सिकुड़ के एकदम पतला हो जाए। तो ये हमारा स्किन के संग भी होता है। एग्जैक्टली। कितना सही एग्जाम्पल और सिंपल तरीके से आपने हमें बता दिया कि नेचुरली अगर हम बिना किसी प्रोटेक्शन से अपने स्किन को भी अगर हम धूप में एक्सपोज कर रहे हैं, तो वैसे ही तो वो पानी को पूरा निकाल के एकदम सिकुड़ दे रहा है हमारे एकदम स्किन का पूरा मॉइस्चर, पूरा पानी, पूरा ऑयल, एक्सेस ऑयल नहीं, मतलब जो नॉर्मल ऑयल जो स्किन को एक लॉइस्चर देता है स्किन में, तो वो तो एकदम चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि स्किन एकदम सूखा हो जाता है, काले पड़ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं स्किन में, मैं सोच भी नहीं सकती। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इसके मतलब क्या घर के बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, काम पे तो जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी कारण से हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो सबसे आगे इसके बात क्या होता है सनस्क्रीन नहीं लगाने के लिए, तो वो मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे आगे हमारा दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोग जब बाहर जाएंगे तब हमें एक सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। बच्चों के लिए मैं बोलूँगी कि नॉर्मली कैनफेयर 15 जो होते हैं, हम हमेशा जानते हैं कि सनस्क्रीन है 15, मतलब हमारा दिमाग में जो है कि 15 मतलब थोड़ा कम है, 30 मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा, 45 मतलब थोड़ा और ज़्यादा। हाँ, ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन का SPF फैक्टर एक ही होता है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ ज़्यादा दे देने की वजह से कुछ ज़्यादा टाइम प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, मतलब अगर हम थोड़ा मैथमेटिक्स में जाए, अगर सपोज करो हम अपना कैनफेयर 15 लेके ही बात कर रही हूँ, तो कैनफेयर 15 जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको 15 गुना 6 कर दीजिए। अच्छा। मतलब 90 मिनट हमें प्रोटेक्शन देगा। अच्छा, सनस्क्रीन। अच्छा। सो हम यूज़ करेंगे कैनफेयर 15 अगर घर के बाहर हम 1.5 घंटा के लिए जा रहे हैं। अगर सपोज करो हम 2-2.5 घंटा के लिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कैनफेयर 15 के ऊपर एक कैंटच पाउडर पफ कर लिए। अच्छा। इससे क्या होता है कि सनस्क्रीन पिघल के निकलते भी नहीं है। अच्छा। और स्किन भी अच्छा लगता है, और पाउडर यूज़ करने से स्किन भी थोड़ा सा फ्रेश दिखता है। थोड़ा सा लिपस्टिक, थोड़ा सा काजल पहन के हम निकल गए, तो हमारा स्किन भी
प्रोटेक्टेड रहा। बच्चे जब स्कूल जाते हैं उसको थोड़ा सा कैनफेयर 15 हम अप्लाई कर दिए या कैनफेयर 45 अप्लाई कर दिए, हाथ में थोड़ा सा कैनफेयर 15 अप्लाई कर दिए, ताकि वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, वो लोग तो अपने आप को और सुखाते हैं। एग्जैक्टली उनको तो मतलब बच्चे मतलब कि फील्ड में बाहर रहना ही है उनको, हाँ, मैदान में खेलना ही है। एकदम मतलब हम लोग अगर बालकनी में खड़ा भी हो तो धूप को छोड़ के थोड़ा खड़े रहेंगे और वो लोग धूप में ही खड़े रहेंगे, धूप में ही रहेंगे। हाँ। सो ये है। अब कैनफेयर 30 क्या है, अब कैनफेयर 15 और 30 में क्या डिफरेंस है, तो द सोमी स्कैन प्रोडक्ट के लिए मैं बता रही हूँ। तो मतलब कि अगर सनस्क्रीन की बात करें तो हम जो सोमी स्कैन प्रोडक्ट के जो कैनफेयर है वो आपका सनस्क्रीन प्रोडक्ट का नाम है। हाँ, तीनों सनस्क्रीन है। एक कैनफेयर 15 है जो 1.5 घंटा का प्रोटेक्शन देता है, एक कैनफेयर 30 है जो आपको 3 घंटा का प्रोटेक्शन देगा, एक कैनफेयर 45 है जो आपको 4.5 घंटा का प्रोटेक्शन देगा। अब 15 और 30 और 45 में टेक्सचर में भी थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। जैसे किसी किसी को चाहिए, जैसे मुझे बहुत पसंद है कैनफेयर 15, वो स्किन को ना थोड़ा ग्लॉजी लगता है, अच्छा, थोड़ा चमक रहता है स्किन में। किसी किसी को वो अच्छा लगता है कि नहीं थोड़ा मैट फिनिश रहे, थोड़ा सा मतलब ग्लोइंग स्किन तो हो लेकिन चमक नहीं हो। तो उसके लिए कैनफेयर 30। कैनफेयर 45 हो गया कि कैनफेयर 45 का तो अलग ही एक गुण है, कैनफेयर 30 का भी है। हम जब यूज़ करते हैं उसके बाद कुछ देर बाद तो स्किन में निखार आना चालू होता है। अच्छा। लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना नहीं होता है। अच्छा। और स्किन में रह जाता है। और किसी किसी का होता है कि स्किन बहुत ड्राई है, बाहर निकल कर और सूख जाता है धूप में, तो वो लोग कैनफेयर 15 यूज़ करेंगे। इस तरह से आपका सनस्क्रीन आपको खुद चूज़ करना होगा, आपको खुद यूज़ करना होगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा हेल्पलाइन है, आप फ़ोन कर लीजिए। हमारा हेल्पलाइन हर दिन 10:30 से 7:30 बजे तक ओपन रहता है। आप फ़ोन कर लीजिए, आप पता कर लीजिए आपका स्किन का जो प्रॉब्लम है, उन लोगों से सजेशन लीजिए। हमारा फेसबुक भी है, उसमें द सोमी स्कैन प्रोडक्ट का फेसबुक पेज भी है, उसमें आप अपना सवाल लिख सकते हैं, फेसबुक का मैसेंजर में भी लिख सकते हैं। तो हमारा हेल्पलाइन टीम जो है ना, वो लोग हर दिन डेस्क में बैठ के सारे सवालों का जवाब देता है कंटिन्यूअसली। सो आप फ़ोन भी कर सकते हो या आप फेसबुक में सवाल भी कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप पूछ सकते हो आपका स्किन के बारे में कि आपका स्किन में प्रॉब्लम ये है तो हमको क्या यूज़ करना चाहिए, हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या यूज़ करना चाहिए, हमारा कौन सा सनस्क्रीन हमको अच्छा जाएगा, कौन सा मेरा परिवार के लिए अच्छा जाएगा, कौन सा सनस्क्रीन मैं घर में रहूँ तो कैसे यूज़ करूँ, सनस्क्रीन यूज़ करूँ कि मिंट जेल यूज़ करूँ, ये सारा सवालों का जवाब लेकिन हमारा हेल्पलाइन नंबर में है। एक छोटे से ब्रेक के बाद सोमी को लेके फिर हाजिर हो जाते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड। The showbiz रूप निखार, The showbiz रूप निखार। ब्रेक के बाद सोमीज के शो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ श्वेता और जाहिर सी बात है हमारे साथ हैं सोमी। आप सनस्क्रीन के बारे में आज हमें बता रही थी, उसके बेनिफिट्स के बारे में बता रही थी। तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट का नाम लिया क्योंकि अलग अलग SPF भी है और आप बोल रहे कोई जेल फॉर्म में है, कोई पाउडर फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि अगर आप हमारे दर्शकों को एक बार प्रोडक्ट के एप्लीकेशन या डेमोन्स्ट्रेशन को दिखा दें, तो बोलते हैं ना कि एक विजुअली देखने से ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी बहुत आसान रहेगा समझने के लिए। चलो देख लेते हैं आज कैनफेयर 15 या कैनफेयर 30 या कैनफेयर 45 का एप्लीकेशन और कैसे एप्लीकेशन करते हैं सनस्क्रीन का, और उसके बाद कैन टच पाउडर कैसे पफ किया जाता है, और उसके बाद आप रेडी हो और आप बाहर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन।
देख लिया हमने एक प्रोडक्ट का प्रॉपर एप्लीकेशन, और इस तरीके से अगर हम सनस्क्रीन को अप्लाई करेंगे तो जैसा कि सोमी ने कहा, बिल्कुल तैयार है बाहर जाने के लिए। लेकिन सोमी ने सनस्क्रीन के बेनिफिट्स के बारे में तो आज हमने जाना, शायद हमारे दर्शकों में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शायद आज तक सनस्क्रीन का महत्व को जानते नहीं थे और शायद कभी उन्होंने सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं किया। तो नेचुरली कहीं पे तो उनकी त्वचा में वो प्रॉब्लम हो ही गया है, एक कालापन पड़ गया होगा, टैनिंग आ गया होगा, तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? उसके बाद तो हम सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। एकदम, सनस्क्रीन का रीएप्लीकेशन का भी एक मैटर होता है, वो मैं हम लोग बाद में बात करेंगे। अच्छा। क्योंकि स्किन एक ऐसा चीज़ है ना, हेयर एक ऐसा चीज़ है ना, अगर हम लोग इसका साइंस को समझ जाए तो फिर इसको मेंटेन करना बहुत ईजी है। सो आपको समझना पड़ेगा कि आपका स्किन में प्रॉब्लम क्या है। आप तो सनस्क्रीन यूज़ करके, सपोज करो आप कैनफेयर 45 यूज़ करके, कैंटच पाउडर का यूज़ करके आप बाहर निकल गए, अब घर वापस आए और आपका सनस्क्रीन के ऊपर लेकिन धूल मिट्टी सब कुछ आपका चेहरा में लगा हुआ है और आप उसको छोड़ दिए और आप सो गए, तो क्या होगा? आपका सनस्क्रीन भी पेनिट्रेट करेगा, स्किन के भीतर जाएगा, वो धूल मिट्टी के साथ जाएगा और वो धूल मिट्टी जब नीचे जाएगा, स्किन के भीतर चला जाएगा, तो हमारा तो पोर्स होता है ना, उसमें जब चला जाएगा तो अजीब सा एक ब्लैक पैच, एक काला सा पैच, एक कैसे ऐसा लगता है कि धुला धुला है स्किन में, कभी भी साफ नहीं हो रहा है स्किन। वो एक जो ग्लॉसी सा स्किन हमें नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। इसका कारण ये है कि जैसे ही आप घर में आओ, आप फेस वॉश से चेहरा धो लो। अब फेस वॉश भी हमारा तरह तरह का है। मैं आती हूँ जिसका सपोज करो कि पिंपल प्रोन स्किन है, थोड़ा पिंपल होता है या छोटे छोटे रैश आते हैं या बाहर जाने से रैश आते हैं, या तो बाहर आप गए थे अच्छी तरीके से लेकिन आने के बाद थोड़ा सा जैसे स्किन में इचिंग हो रहा है, तो आप यूज़ करो इधर ग्रीन टी फेस वॉश और कैन क्लियर वन फेस वॉश, दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हो। इसमें भी डिफरेंस है, बट उतना बोलने जाऊंगी तो फिर शो ही खत्म हो जाएगा, उसके लिए मेरा हेल्पलाइन है। सो नेक्स्ट हो गया, अगर आपका नहीं पिंपल प्रोन स्किन नहीं है, आपका स्किन थोड़ा सा ड्राई है या थोड़ा रिंकल आ चुका है, तो आप यूज़ करो एंटी रिंकल कॉफ़ी फेस वॉश और कैनियंग प्लस फेस वॉश। आप चेहरा धो लिए, चेहरा धोने के बाद हमारा 2 स्क्रबर है, एक ग्रीन कॉफ़ी एक पॉमीग्रेनेट। आप कोई भी एक पॉमीग्रेनेट स्क्रबर लेके पूरा चेहरा में हल्का सा रब करके धो लो। धोने के बाद आप कैनफेयर सीरम यूज़ कर लो। अच्छा, एंड दैट्स ऑल। आप घर आए, आप सनस्क्रीन को रिमूव कर दिए, सनस्क्रीन के संग जितना धूल मिट्टी सनस्क्रीन के ऊपर बसा जम गया था उसको आप हटा दिए, आप स्किन को क्लीन कर लिए। आपका जो बाहर जाने से आपका स्किन थोड़ा सा जो बर्न हुआ है, थोड़ा सा जो कालेपन आया है, वो भी आपका हट गया। आपका फेस वॉश से आपका स्किन क्लीन हो गया। आपका पॉमीग्रेनेट फेस स्क्रबर से आपका स्किन एकदम जो डेड सेल्स है, जो टैन पड़ा था, वो उस दिन का हट गया और आपका सही हो गया स्किन। और उसको आप कैनफेयर सीरम दे दो, मतलब हाइड्रेशन, मतलब स्किन को पानी पिला दो। जो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया कि सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद घर आने के संग संग ही आपको क्या यूज़ करना है। रात को सोते वक्त एक अलग सा रेजिम है, बट रात को सोते वक्त आप डेफिनेटली एक क्रीम यूज़ किया करो। उसमें भी क्रीम में भी बहुत सारा का डिफरेंसेस आता है। जैसे जिसका सपोज करो जो कैन क्लियर वन फेस वॉश या ग्रीन टी फेस वॉश यूज़ किया है, जिसका थोड़ा थोड़ा रैशेस आते हैं, पिंपल सा होते हैं उन्हें, पिंपल सा होते हैं, या थोड़ा ऑयली हो जाता है, बाहर निकालने से स्किन ऑयली हो जाता है, उसके लिए कैन मिंट। अच्छा, और जो सपोज करो थोड़ा सा एज हो गया है, जिसका 30 अबव 35 अबव एज है, उन लोगों के लिए हम बोलेंगे कि आप एंटी रिंकल क्रीम यूज़ किया करो। अच्छा, और आपके एंटी रिंकल क्रीम का जो नाम है, अगर वो भी बता देंगे तो हमारे दर्शकों को उसका नाम ही है द सोमी स्कैन प्रोडक्ट। देख लो आप, सोमी स्कैन देख लो, और वो एंटी रिंकल क्रीम आई थिंक अभी आ चुका है, स्क्रीन में आ चुका है। ओके, तो सोमी दी, ऐसा कि मैं बोल रही थी कि जो सनस्क्रीन शायद इससे पहले इस्तेमाल नहीं करते थे और उनके चेहरे में एक कालिक आ चुकी है, एक सन टैनिंग पड़ गया है, तो उसको वो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? मुझे लगता है कि आपको अगर स्किन में एक ब्लैक पैच आ चुका है,
मुझे लगता है सिर्फ एक पॉमीग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर जो है उसको यूज़ करके देखना चाहिए। अगर उसके बाद कैनफियर सीरम डेफिनेटली, और इससे अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है देन आप आगे बढ़ो कि आपका स्किन को और कैसे और इम्प्रूव करोगे और कैसे और अच्छा करोगे, स्किन कैसे और प्रोटेक्ट करोगे और हाइड्रेशन पर, तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। एग्जैक्टली। तो दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हो जाएंगे और विस्तार से इस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन को हम देखेंगे। The showbiz रूप निखार, The showbiz रूप निखार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुमिति, हम आपसे जान रहे थे प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के बारे में। आपने कहा था कि एक डेमोन्स्ट्रेशन देखकर आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से किस किस स्टेप्स के साथ हमें इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो एक बार हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लें। एकदम, हम मुझे लगता है कि नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन तो डेफिनेटली हम दिखाएंगे यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि एक दो प्रोडक्ट यूज़ करके आपको देखना चाहिए कि ये स्किन क्या आपके हिसाब से कितना अच्छा जा रहा है। देन आप पूरा रेजीम में चले जाओ जिसमें आपका स्किन, आपका हेयर, आपका ज़िंदगी, दुनिया, पूरा चीज़ अच्छा चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपने आप को आईना में दिखोगे ना और आप सुंदर लगोगे, तब का मन में अच्छा रहेगा, दिल खुश रहेगा, आपका परिवार खुश रहेगा, एवरीबॉडी एक पॉजिटिविटी आ जाता है। तो मुझे लगता है जिन लोगों को चेहरा में पिंपल, रैश ये सारे नहीं है, लेकिन पैची लुक्स है या दाग है या बहुत काले हो गए, उन लोगों को पॉमीग्रेनेट और फेयर सीरम ये दोनों यूज़ करना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पॉमीग्रेनेट और फेयर सीरम के डेमोन्स्ट्रेशन को एक बार देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने एक प्रोडक्ट के बारे में जाना और डेमोन्स्ट्रेशन देखा। लेकिन सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि ज़रूरी नहीं कि पूरा एक रेंज हम अपने घर में ले आएँ। एक या दो प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं। एक बेसिक पता है, पहला कदम, वो पहला कदम हमने लिया, एक या दो प्रोडक्ट्स, कैन प्रोडक्ट, सोमीज कैन प्रोडक्ट का हमने इस्तेमाल किया। देख रहे हैं, अगर भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो हेल्पलाइन तो है ही है कि कौन सा प्रोडक्ट शुरुआती तौर पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जब हमने देख लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे चेहरे पे काम कर रहा है, तो उसके बाद का स्टेप धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट के बारे में आपको पहले जानकारी होना चाहिए, उसको समझना चाहिए और अपना स्किन को, खुद का स्किन को समझना चाहिए और उसमें जो प्रोडक्ट जा रहा है वो यूज़ करके दिखना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा ये ज़रूरी नहीं है, वो उसका दाम बहुत ज़्यादा होना चाहिए तो ही आपका स्किन अच्छा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आपको क्या सूट कर रहा है, आपका स्किन में क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से क्या आपको यूज़ करना चाहिए। और एक चीज़ है कि आप एक दिन में सुंदर नहीं हो सकते हो। जैसे एक दिन में आप दुबले नहीं हो सकते हो, वैसे एक दिन में आप सुंदर भी, आपका स्किन एक दिन में आप पार्लर गए, उसको बहुत ज़्यादा मसाज किए, बहुत ज़्यादा पैक लगाए, सादा हो के आप वापस आ गए, लेकिन वो एक डेढ़ दिन में वो चला जाएगा एकदम। स्किन इज़ ऑल अबाउट आप उसको कैसे सुंदर, आप अपना घर को भी तो सुंदर करके रखते हो, राइट। एक दिन आप घर को धो दिए, पूरा पानी से धो दिए, कभी कभी मुझे भी थोड़ा सा ये है कि एक बार धो देते, डास्ट, धूला, मिट्टी सब हटा देते, लेकिन उसके बाद क्या हम घर को साफ़ नहीं करेंगे, हम झाड़ू पोछा नहीं करेंगे दिन में 2 बार, हम क्या 1 महीना बाद फिर घर को धोएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो डेफिनेटली हम अगर डीप क्लीन कराए घर को, उसके बावजूद भी तो हमको घर को साफ रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर घर में हर दिन का
धूल मिट्टी जम रहा है तो आपका स्किन में, आपका हेयर में, आपका हाथ एक्सपोज्ड एरिया में कितना धूल मिट्टी, कितना धूप पड़ रहा है, कितना इसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है आपको। थोड़ा आप खुद हो या आप खुद हो, आपको खुद को प्यार करना सीखना पड़ेगा, खुद को मेंटेन रखना, खुद को छोटे छोटे। हम जब पोमीग्रेनेट फेस कवर हम चेहरे में यूज़ कर रहे हैं, चेहरे के साथ थोड़ा सा लेके हाथ में अप्लाई कर लिए, या हम नहाने के आगे पूरा चेहरा में, पूरा हाथ में, फुल बॉडी में हल्का हल्का रब करके धो लिए, और उसके बाद चेहरे में हम कैनफर सीरम यूज़ कर लिए। बॉडी में अगर आपके पास टाइम हो तो कोकोआ बटर बॉडी लोशन हमारा जो है वो थोड़ा सा यूज़ कर लिए। हेयर में हम थोड़ा सा कैंग्रो लोशन, कैंग्रो शैम्पू यूज़ कर लिए ताकि हमारा जो रूसी है वो चला जाए, मेरा हेयर हेल्दी रहे, घना रहे। तो छोटा चीज़ अगर थोड़ा सा हम लोग करते ही है ना, हम साबुन तो यूज़ करते हैं, सही बात है। साबुन की जगह में हम अगर उसको रिप्लेस करके हम ग्रीन टी डिटैन बॉडी वॉश यूज़ करें फुल बॉडी, और हफ्ता में 1-2 दिन हम पोमीग्रेनेट बॉडी स्क्रबर, फेस एंड बॉडी स्क्रबर यूज़ करें, तो फिर मेरा स्किन भी अच्छा रहा, मेरा डेड सेल्स भी रिमूव हो गया, मेरा स्किन सॉफ्ट स्मूथ भी रहा, मेरा जो टैन पड़ा था, जो काले हो गए थे, हाथ काले हो गए। सबसे ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, देखना कि खाना बनाते बनाते हमारा ये हाथ ज़्यादा काला हो जाता है, ये हाथ से। आप आज अभी दोनों हाथ आज अगल बगल में ले आके देखो, मेरा मत देखो, मैं रोज़ पोमीग्रेनेट बॉडी स्क्रबर यूज़ करती हूँ। सो आप देखो, आपको दिखेगा कि आपका दाहिना हाथ, दोनों हाथ लेफ्टी, उन लोगों का बायां हाथ ज़्यादा, दाहिना हाथ ज़्यादा काला है आपका बायां हाथ से। क्यों? क्योंकि वो आप ज़्यादा खाना बना रहे हो, वो आँख के पास, वो गर्मी के पास आपका ये हाथ कुछ ज़्यादा जा रहा है। सो क्यों नहीं उस टाइम में मैं हम थोड़ा हाथ में कोई बॉडी लोशन लगा लूँ जिसमें SPF है, हमारा कोकोआ बटर लोशन है, और कुछ नहीं मिला तो कैनफर 15 ही थोड़ा सा यूज़ कर लिया, सनस्क्रीन ही इस्तेमाल कर, थोड़ा सा सनस्क्रीन ही यूज़ कर लिए, थोड़ा कोकोआ बटर बॉडी लोशन हम लोग फुल बॉडी में यूज़ करके हम थोड़ा खाना बनाएं, थोड़ा सा चेहरा में कैनफर 30, कैनफर 45 कुछ यूज़ कर लिए और खाना बनाएं। थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेके जाओ ना, आपका त्वचा उसके बाद देखो, छोटा चीज़ अगर आप जान जाओगे ना तो आप बहुत जल्दी कम्पीट कर जाओगे दुनिया के संग, क्योंकि सारे अभी बाहर का देश का आदमी लेकिन इस तरह से ही दे वांट टू फॉलो द रेजिम, वो लोग रेजिम को फॉलो करते, बट हाँ उन लोगों के पास इतना इजी अवेलेबल तो नहीं है। एलोवेरा, हल्दी, नीम, हमारे घर के चारों तरफ जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जो कि एक सुपर फूड की तरह हम बोल सकते हैं, उनके सही मिश्रण को अगर हम इस्तेमाल करें तो नेचुरली कभी कभी लगता है ना कि कंटाल आता है कि हमें ये प्रोडक्ट ये करें, ये सामान ले कि नहीं, लेकिन अगर सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से एक छोटे से एक कैन में अगर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो मुझे लगता है इससे बेहतर चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, बिकॉज आपको बस उस एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना और आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और कहते हैं ना कि शुरुआत आपसे होती है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं तो उनको कहीं पे गिल्ट लगता है कि अरे हमको तो परिवार को देखना है, अपने आप को नहीं देखना है, लेकिन आप ये चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखिए और ये जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है कि जब आप खुद सही रहेंगे, खुद अच्छे रहेंगे, तब जाके आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। और इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप सोमीज़ के इस शो को देखते रहे हर सोमवार से शुक्रवार ठीक सवेरे 11 से 11:30 तक। मैं वादा करती हूँ कि सोमीज़ को लेके विद से आपके सामने वापस आ जाऊँगी, एक नए प्रोडक्ट को लेके, एक नए प्रॉब्लम को लेके, उन सभी के सोल्यूशन को लेके। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, हेल्पलाइन नंबर है आपके सामने, आप कभी भी बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। The show